जो कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के होंगे, जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम और व्यू से अगर देखा जाए मेरे भाई, तो एग्जाम और व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और बहुत ही सारे एग्जाम चाहे स्टेट के हो चाहे सेंट्रल के हो पूछे ही जाते हैं आपके। यह जो चैप्टर है मेरे भाई, यह इरिगेशन के अंतर्गत आता है, जो कि एक मायने रखता है। सबसे फर्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें मेरे भाई, तो डेल्टा ऑफ ए क्रॉप मीन्स कि डेल्टा के मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। डेल्टा मने होता है कि जितना टोटल डेप्थ ऑफ रिक्वायरमेंट है वाटर की क्रॉप को इरिगेट करने के लिए मेरे भाई, वही आपका डेल्टा होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम को, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त ये बोलता है कि द वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट इज अवेलेबल इन सॉइल मेनली इन द फॉर्म, यानी कि जो भी वाटर का यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स लोग मेरे भाई, जो सॉइल में अवेलेबल होता है, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो वह जो वाटर यूज करता है वह कैपिलरी वाटर होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मेरे दोस्त इस फॉर्म में नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलता है कि द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ गिवन सॉइल अप टू फील्ड कैपेसिटी। मेरे भाई जो भी जितना डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सॉइल को मॉइस्चर कंटेंट में लाने के लिए, ठीक मेरे भाई, वह फील्ड कैपेसिटी क्या कहलाता है मेरे भाई। उस फील्ड की कैपेसिटी को क्या कहा जाता है, तो उसको मेरे भाई सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जितना डेप्थ तक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सॉइल को मॉइस्चर कंटेंट में लाने के लिए दिए गए सॉइल में मेरे भाई फील्ड कैपेसिटी के अंतर्गत वह जो होते हैं सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। एक रिलेशन के बारे में आप लोग जाने होंगे मेरे भाई कि डेल्टा, यानी कि जिसको आप लोग ड्यूटी, बेस पीरियड, डेल्टा, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है मेरे भाई। तो हम बात अगर करें सर इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो टर्म्स में होते हैं मेरे भाई। अगर आपसे मीटर की बात कहेगा सर तो 8.64 डी अप बी अपॉन में डी हो समझिएगा। अगर आपसे मीटर में बात करें मेरे भाई, तो डेल्टा बराबर होता है 8.64 बी अपॉन में ड्यूटी। अगर आपसे मीटर की बजाय सेंटीमीटर में पूछ ले तो सेंटीमीटर में होता है 864 बी अपॉन में ड्यूटी बराबर में डेल्टा। यही होता है मेरे भाई। यहाँ न मीटर में बोला है न सेंटीमीटर में बोला है, लेकिन हेक्टेयर मीटर बोल चुका है मेरे भाई, इसलिए 8.64 डेल्टा अपॉन ड्यूटी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है मेरे भाई। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन मेरे भाई कि द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली वन हाफ ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय वाटर रिजल्टिंग इन लेस इवापोरेशन एंड लेस स्प्रेडिंग ऑफ सॉइल क्या कहलाता है मेरे दोस्त। जो भी इरिगेशन मेथड यूज करते हैं एरिया हाफ इरिगेट करने के लिए मेरे भाई, वेटेड हाफ करने के लिए बाय द वाटर रिजल्टिंग इन, और उसमें लेस इवापोरेशन होता है और लेस स्प्रेडिंग सॉइल का होता है मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं सर, इसको फुरो इरिगेशन मेथड कहते हैं। फुरो इरिगेशन मेथड के थ्रू इवापोरेशन कम होते हैं और सॉइल का जो भी पडिंग है मेरे भाई वो भी कम होते हैं, इसलिए इवापोरेशन मेथड इरिगेशन का फुरो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की, अगर हम देखें सर तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, नेक्स्ट बोलता है सर, एक सेकेंड भाई, व्हाट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर 3 क्यूबिक
of water supply is required for crop sown in area 5100 हेक्टेयर। यह क्वेश्चन न्यूमेरिकली टाइप्स के हैं मेरे भाई। इसमें क्या कहता है, व्हाट शैल बी द ड्यूटी, यानी इसमें ड्यूटी क्या होंगे जब इरिगेशन वाटर 3 क्यूबिक मीटर कर रहा है मेरे भाई। इरिगेशन वाटर करने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि यह जो भी एरिया को इरिगेट कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है सर क्यू 3 मीटर पर सेकेंड, 3 क्यूबिक सेकेंड की से कर रहा है। उसके बाद आपका जो एरिया इरिगेट करना है सर 5100 हेक्टेयर एरिया इरिगेट करना है सर। और हम एक चीज़ जानते हैं मेरे भाई कि एक चीज़ होता है क्या कि बराबर डिस्चार्ज गुने ड्यूटी होता है मेरे भाई। तो 3 टर्म्स दिए गए हैं, आपसे चौथा टर्म्स पूछा है सर, तो आप चौथा टर्म्स निकाल सकते हो। अगर हम बात करें सर इस तरह से एरिया फिर से सुन लीजिएगा मेरे भाई, एरिया बराबर होता है, यही फार्मूला यूज करना है मेरे दोस्त कि एरिया बराबर जो होता है मेरे भाई ड्यूटी इनटू डिस्चार्ज होता है। इससे डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है सर। अगर हम बात करें सर अगला क्वेश्चन की, तो बोलता वाट क्लासिफिकेशन, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है कि व्हाट क्लासिफिकेशन हेड ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉर्मली फाउंड। मीन्स कौन से हेड ऑफ वाटर जो प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मली में मेरे भाई, उसको किस कैटेगरी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया गया है सर, उसको कैपिलरी वाटर के अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें मेरे भाई, बोलता अ रिजर्वायर विथ लाइव स्टोरेज 400 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू इरिगेट एन एरिया ऑफ 40,000 हेक्टेयर विथ 2 फिलिंग इन अ ईयर। If the crop season is 125 days, the duty is क्या होंगे हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में। यही आपसे डिमांड किया है मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नहीं तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हर एक स्टेप बाय चलते रहिए। क्वेश्चन बोल रहा अ रिजर्वायर विथ लाइव स्टोरेज 400 मिलियन क्यूबिक, मीन्स स्टोरेज मीन्स इसका जो भी वॉल्यूम होगा सर वह 400 mm पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक, यही इसको कहने का मतलब था। उसके बाद बोलता है कि जो भी एरिया को इरिगेट करना है मेरे भाई, एरिया को जो भी हमको एरिया को इरिगेट करना है मेरे दोस्त, वह एरिया जो इरिगेट होंगे वह है मेरे भाई 40,000 एरिया। उसके बाद 2 फिलिंग इन अ ईयर, समझने की कोशिश करना। पहले हम 2 फिलिंग के बजाय 1 फिलिंग का वैल्यू निकाल देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इफ द क्रॉप सीजन इज 125, क्रॉप सीजन मीन्स मेरे भाई बेस पीरियड की बात करें सर 125 डेज दिया हुआ, हमसे डी डिमांड किया है। एकदम सिंपल सा आंसर है मेरे भाई। क्या आंसर है सर, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड मेरे दोस्त, अगर हम बात करें सर आंसर की मेरे भाई, तो यह जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई, सबसे पहले हमको इसका डेप्थ निकालना होगा। बोले तो मेरे भाई डेप्थ के मतलब होता है, अगर हम बात करें सर कि डेप्थ कैसे निकालेंगे, तो हम एरिया इनटू डेप्थ अगर करेंगे तो वॉल्यूम का वैल्यू देगा मेरे भाई, जिसमें वॉल्यूम हमें पता है
एरिया हमें पता है, डेप्थ निकाल लेंगे सर। इस तरह से आपका डेप्थ जो आएगा 1 मीटर डेप्थ आएंगे मेरे भाई। उसके बाद अगर हम कहें सर, उसके बाद जो फार्मूला यूज करेंगे कि ड्यूटी बराबर जो होता है मेरे भाई 8.64, क्योंकि सभी सारा का सारा माजरा क्या में है, हाँ मीटर में है, तो यह फार्मूला यूज कर लेंगे और यह आपका मेरे भाई आंसर आ जाएगा। इस तरह से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 540 देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मेरे भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो बोलता है सर द ड्यूटी एट एंड ऑफ कैनाल मेरे दोस्त माइनर वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल इजली कैसेस इज कॉल्ड। मतलब इस बोल रहा है कि जब ड्यूटी एंड पॉइंट पे पहुंच जाए कैनाल माइनर में, तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। इस केस को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इस केस को आउटलेट ड्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें सर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों के चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन करेक्ट हैं वह हमें चुनने हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है मेरे भाई क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड। नेक्स्ट बोलता है बेस पीरियड इज स्लाइटली मोर देन क्रॉप पीरियड। नेक्स्ट बोलता है क्रॉप पीरियड इज इक्वल टू द बेस पीरियड। नेक्स्ट है मेरे दोस्त क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड आर एक्सप्रेस इन आवर्स। तो इसका जो भी आंसर होगा मेरे भाई करेक्ट, अगर आंसर की बात करें सर, तो क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि एवरेज डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, तो इसका एवरेज डेल्टा की अगर वैल्यू बात करें मेरे भाई राइस के लिए, तो 120 सेंटीमीटर होती है मेरे भाई। वहीं अगर गेहूं की बात करें सर, तो 140 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सेंटीमीटर में नहीं है, तो राइस का पूछ रहा है मेरे भाई, एमएम में दिया गया है सर, तो 1200 एमएम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेरे दोस्त नेक्स्ट अगर हम जानने की कोशिश करें बेस पीरियड ऑफ क्रॉप इज टाइम बिटवीन। बेस पीरियड क्या होता है मेरे भाई, तो जो भी आपके बेस पीरियड होते हैं मेरे भाई, बेस पीरियड फर्स्ट वाटरिंग एट द सोइंग टाइम के समय जो आप फर्स्ट वाटरिंग करेंगे, और काटने से पहले हार्वेस्टिंग करने से पहले जो आप लास्ट वाटरिंग करेंगे, इन दोनों के बीच के गैप को मेरे भाई, इन दोनों के बीच को पीरियड को बेस पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें सर कि द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ सेलेन सॉइल। सेलेन सॉइल में मेरे भाई एक्सचेंजेबल सोडियम की परसेंटेज कितनी होती है मेरे दोस्त। अगर इसका बात करें सर, तो इसका जो भी वैल्यू होता है 15 से कम होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सर द वाटर अप्लीकेशन इफिशियंसी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इन मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट के लिए मेरे भाई अप्लीकेशन इफिशियंसी स्प्रिंकलर का कितना होता है मेरे भाई, तो 70% होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अप्लाई वाटर मे बी यूज इन रोलिंग लैंड। रोलिंग लैंड के लिए मेरे भाई 4 मेथड दिए गए हैं, उसमें सबसे अच्छा मेथड की बात करें सर बॉर्डर फ्लोडिंग होगा, क्योंकि रोलिंग है, ढलाव है सर, पानी वहाँ रुक नहीं सकता है, इसलिए उसको बॉर्डर बाय बॉर्डर बनाकर डिवाइड करके पानी को रुकाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करें सर द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेट
and the quantity of water required during its entire period growth। इसको हम किस नाम से जानते हैं सर? इसको हम क्रॉप पीरियड के नाम से सर, एक सेकेंड मेरे भाई, इसको हम नहीं क्वेश्चन क्या करा, द एरिया बिटवीन द क्रॉप ऑफ ए क्रॉप इरिगेट एंड द ड्यूटी, इसका आंसर ड्यूटी होगा सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें, द टाइम पीरियड दैट इलिप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको क्रॉप पीरियड कहा जाता है। यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे सर, ड्यूटी शुड क्लियरली स्टेट, ड्यूटी को क्लियरली हम क्या कह सकते हैं? ड्यूटी मीन्स होता है मेरे भाई प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर। ड्यूटी को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें मेरे दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन रबी क्रॉप नहीं है मेरे भाई? रबी जो होते हैं मेरे भाई वह और अक्टूबर से सितंबर और मार्च और अप्रैल के बीच लगाए जाते हैं मेरे भाई। इसका अगर ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो ग्राउंड नट हो जाएगा। इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन आज कराए गए मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन थे। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं यार, पता नहीं बाहर में क्या हो रहा है, लगता है कुछ प्रोग्राम कराया जा रहा है मेरे दोस्त, इसलिए आज का सेशन आपका यहीं तक रहने देते हैं, ना तो और क्वेश्चन कराते हैं। बाय बाय।